एक दो तीन। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः सेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष। 15 अगस्त को इस तरह की गैदरिंग और इस तरह के प्रोग्राम में सचमुच कितना अनूठा फेस्टिवल है ना। और भी कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन जब 15 अगस्त की बात आती है, जब स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, तो अंदर से जो तरंगे निकलती है ना, अंदर से जो हिलोर मारता है, जो इमोशंस आते हैं। और इतना अच्छा प्रोग्राम देखकर एक एक गाना, एक एक स्पीच, ऐसा लग रहा था कि अंदर से कुछ 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 फील हो रहा है, कुछ रोमांचक। और स्पेशली खासकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो समय था बहुत कम था। आई थिंक 4-5-6 दिनों में ही सारी की सारी प्रिपरेशन हुई है, इतनी सारी तैयारियां की आपने, और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। और कोविड के कारण जो एक रुका हुआ था लाइफ, ऐसा लग रहा है कि अब शायद हम लोग उस लाइफ को आगे बढ़ाए। इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक हुआ, तो उससे ये मैसेज हुआ कि ठीक है, ये है, अब इसके साथ जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है। और आपका प्रोग्राम देखने का मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मुझे भी, अब तक जो ठीक था, अब ऐसा था कोविड का, अब लोगों को एक नए सिरे से जीवन को जीना है। So much grateful to you, to hear you, to listen you, all the emotion what I have, it's really undescribable. गुलामी और आजादी होना भी चाहिए, सेलिब्रेशन खास होना भी चाहिए कि उस गुलामी के बाद आज़ादी मिलनी। किसी ने ठीक कहा था कि उस गुलामी को शायद हम फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई कहेगा कि देखो तुम क्या पढ़ोगे, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि तुम हमारे गुलाम हो। तुम पूरे साल भर खेती करोगे, लेकिन जब अनाज वहां से उपजेगा, तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। कभी भी कोई आया और फिर आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, जो गाय बैल उस समय जो चीजें हुआ करती थी, कि वो ले गए, कोई हक नहीं है हमारा, क्योंकि हम गुलाम हैं। गुलामी मतलब क्या? हमारी खुशियों की चाबी कोई और हो जाए, हमारी खुशियां कोई और निर्धारित करने लगे। और वही दौर था कि हम जो चाहते थे, हमारी जो खुशी थी, हम निर्धारित नहीं कर सकते थे, कोई और निर्धारित करता था। उस फिजिकल गुलामी से छूटना बड़ी खास बात। लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ। अभी जो गुलामी हुई है, वो तो सिर्फ बाहर की गुलामी से हम छूटे हैं। हमारे अंदर की गुलामी, जो बड़ी गुलामी है, वो बची हुई है। गुलाम कौन होता है? वो जो कमजोर हो। हमारे अंदर ये पिछला 1000 साल रहा, और 1000 साल की जिन परिस्थितियों में हम रहे, उसने न सिर्फ हमको फिजिकली गुलाम किया, बल्कि उसने हमको मेंटली भी गुलाम कर दिया। फिजिकली तो अब हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन मेंटली आज़ादी अभी पानी है। अभी भी हमको अपनी कमजोरियों से लड़ना है, अपने दुश्मनों से लड़ना है। अभी भी समाज में करप्शन है, अभी भी गरीबी है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, ढेर सारी समस्याएं हैं। और उन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर की बैठी हुई कमजोरी। अभी गुलामी है ना, हम बोलना चाहते इंग्लिश बोले, लेकिन ना बोल पाए। गुलामी क्यों रहे? हमारी आज़ादी, हमारी मर्जी हो तो हम बोलेंगे। हमें वो एबिलिटी हो, हमें वो क्षमता हो, ऐसे हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं, सब हमारी गुलामी। और जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हम उस गुलामी से आज़ादी की ओर चलने लगते हैं। शरीर की गुलामी से छूटना तो आसान काम, लेकिन मन की गुलामी, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना, वो एक बड़ा चैलेंज। तो जश्न आज़ादी का ये समय
इस बात के लिए तो है ही कि हम उस फिजिकल आजाद उस गुलामी से छूटने का आनंद बनाएं, और साथ में इस बात का भी कि उस गुलामी के महत्व को और उस आज़ादी के महत्व को, दोनों की मीनिंग को समझें और अपने आप को लगातार मजबूत बनाते चलें, अपने आप को लगातार एडवांस बनाते चलें, अपने आप को लगातार डेवलप करते चलें, ताकि फिर कभी हम कभी गुलाम ना हो सकें और अपने जीवन अपने शर्तों के साथ, अपनी खुशियों के साथ जी सकें। यही शुभकामना मैं आप सबके लिए विश करता हूँ, और once again thank you all for this. जी मैम, बताइए कि यहाँ पर आप कार्यक्रम देखने के लिए आए हुए हैं, 75वें आज़ादी मनाया गया है, जिसके बारे में बताइए कि आपको मतलब यहाँ का जो माहौल है कैसा लगा और किस प्रकार से लगा, जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश होकर सब डांस वगैरह को करे, और मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला। अचानक मेरे को आना हुआ यहाँ पर, और सबका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए। क्या संदेश देना चाहते हो मानव समाज ला, या सिर्फ एक धर्म ला देना चाहिए ओला, या पूरा मानव समाज ला सीख देना चाहिए? अच्छा, मैं 75वें आज़ादी में ये बताना चाहता हूँ कि एक धर्म नहीं, सभी धर्म ला ये मनाना चाहिए। कबर कि ये हमारे भारत देश के मतलब ये हरे का बोलते ला आज़ादी दिवस, तेकर साथ ये ला पूरा भारत वर्ष के सभी मानव समाज ला, मानव जाति ला ये ला मनाना चाहिए। काबर कि हमन भारत देश में रहथन, न कि दूसरा देश में। हमन कोई भी धर्म रहन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमन ये भारत देश में रहथन, तो हमला ये आज़ादी मनाना चाहिए। यही बात मैं सब लोग बताना चाहता हूँ। और मोबाइल व्हाट्सअप डीपी ये सब में बस एक दिन के फोटो डाले से कुछ नहीं होए, अपन मन में रखेल पड़ते, और हमारे आसपास के लोग मन ला जागरूक करना चाहिए करके ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। हमारे सब जम्मू संगवारी मन ला, हमारे सबो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, एंड हमारे समझ पूरा भारत वर्ष के सभी भाई बहनों को यह संदेश देवत हूँ मैं। हाँ, धन्यवाद। 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, खुशियाँ है साथ लाया, खिली देखो गली गली वतन मुस्कुराया। 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, खुशियाँ है साथ लाया, खिली देखो गली गली वतन मुस्कुराया। आंखों में करुणा और होठों में मुस्कान, सर दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों में मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान, जग में आप जैसा इंसान। भारत देश में आज 75वें आज़ादी मनाया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट में भी मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से ये 75वां वर्षगांठ हमारी आज़ादी का काफ़ी खास है, और जिस तरह से भारत तेज़ी से बदल रहा है, पिछले दिनों ओलंपिक में परफॉर्मेंस देखें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परफॉर्मेंस देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सामाजिक लेवल पर जो चीज़ें हुई, कोविड के जो वैक्सीन्स पर जो चीज़ें हुई, वो सब ये कह रहा है कि अब हमारी आज़ादी मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगी है, और अब हम भारत को एक सुपर पावर के रूप में, जहाँ पर हमारे मन में ये छवि थी कि भारत एक मतलब हम लोग के गरीब देश के रहने वाले, हम लोग के कमज़ोर देश के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो विश्वास गहरा हो चला है कि हम एक विकसित देश के लोग हैं, एक सर्वश्रेष्ठ विकसित सिविलाइजेशन के हम लोग हैं, और भारत एक विकसित राष्ट्र होने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के 75वें आज़ादी के बाद सर, आप मानव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अपने स्टूडेंट को है ना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाहरी आज़ादी पाई है, अंदर की आज़ादी बची हुई है, और बाहर की आज़ादी कई मायनों में आसान भी है, लेकिन अंदर की आज़ादी बहुत मुश्किल है। अपने अंदर के गुस्से से छूटना, गुस्से के चंगुल से छूटना, उससे आज़ाद होना, अपने अंदर के डर से आज़ाद होना, अपने अंदर के लस्ट से आज़ाद हो जाना, अपने अंदर के द्वेष से आज़ाद हो जाना, अपने अंदर के दुश्मनी की फीलिंग से आज़ाद हो जाना, इन मानसिक आज़ादी हमें चाहिए।
जो हमें खुश रखेगी, क्योंकि एक खुशी ज़िंदगी के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों हमें चाहिए। न सिर्फ हमारा शरीर आज़ाद हो, हमारा मन भी आज़ाद हो, ये निहायत ही आवश्यक है। आज झा इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए और किस प्रकार से आज आज़ादी हो चुका है पूरे भारत, मगर जो अंदर के आज़ादी को ख़त्म करना है तो किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है? सबसे पहले हमें यहाँ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम एक स्टूडेंट हैं और जाहिर सी बात है स्टूडेंट होने के नाते कई लोगों में स्टेज फियर रहता है, बहुत कुछ हम नहीं बोल पाते हैं स्टेज में जाके। तो आज हम यहाँ पर सभी जितने भी हम स्टूडेंट्स थे सभी ने पार्टिसिपेट किया, अपने स्टेज फियर को कुछ हद तक दूर किया। और आज़ादी के संदेश के रूप में अगर आप पूछेंगे तो हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको दूर करके ही उसको दूर करना चाहेंगे।